नमस्कार, मेरा नाम डॉली कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय धांगर टोली पूर्णिया बिहार से हूँ। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरा नवाचार बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। मैंने मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं के विकास और शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए नवाचार किया। मुझे इस नवाचार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्त्री शिक्षा हमारे समाज का आधार स्तंभ है और हमारे विद्यालय में अच्छे नामांकन के बावजूद भी बालिकाओं की उपस्थिति काफ़ी कम थी और जो बालिकाएं उपस्थित होती भी थी वे पढ़ाई में रुचि नहीं लेती थी, उनका गृह कार्य पूरा नहीं होता था। इस कारण से मैंने अपने विद्यालय में पूर्व से संचालित मीना मंच को और सशक्त बनाने का निश्चय किया। इसके लिए मैंने मीना मंच की बालिकाएं जो हमारे विद्यालय की कक्षा 6, 7 और 8 से चयनित की गई थी, उन्हें मीना की कहानियों, चित्रकथाओं और नाटकों के माध्यम से उनमें जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावे उन्हें बालिकाओं में शिक्षा की क्या आवश्यकता है और एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो वे हमारे समाज को कितना आगे ले जा सकती हैं, इसके प्रति जागरूकता पैदा की और उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों, सामाजिक कुरीतियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार से उनके उत्साह को जगाने का काम किया। इसके लिए हम लोग उनसे बहुत सारी गतिविधियां करवाते थे, नाटकों का मंचन होता था और इस तरह से हमने हमारी मीना मंच की बालिकाओं को एक ये भी काम सौंप रखा था कि वे अपने आसपास के अभिभावकों को, अपने आसपास के घरों में जाकर अभिभावकों को बालिकाओं के लिए जो शिक्षा का महत्व है उनसे अवगत कराएं और उन्हें अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक स्त्री शिक्षित नहीं होती हैं तो उसका पूरा परिवार अशिक्षित रह जाता है। इसलिए स्त्री शिक्षा का हमारे समाज में बहुत अधिक महत्व है। हमारी बच्चियों ने अभिभावकों को घर घर जाकर समझाया, अब हमने भी उनका साथ दिया विभिन्न चित्रकथाओं के माध्यम से, विभिन्न मतलब नाटकों के माध्यम से उन्हें बताया कि हमारे लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है और बालिका शिक्षा तो अत्यंत ही मतलब ज़रूरी है। तभी दहेज प्रथा बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ खत्म हो सकेंगी। इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि इसमें हमारी बच्चियों का उत्साह दुगना हुआ और वे उत्साहपूर्वक जाकर सभी अभिभावकों को समझाती थी और इससे क्या हुआ कि हमारे विद्यालय की उपस्थिति भी बढ़ी और विद्यालय में आने वाली बच्चियां पढ़ाई में भी रुचि लेने लगी। इसके अलावे विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी वे खुलकर हिस्सा लेने लगी और इस प्रकार से उन्हें तो पढ़ाई का महत्व पता चला ही, हमें भी बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई। इस नवाचार को मैं 2015 से कर रही हूँ और इसके बहुत फ़ायदे मुझे देखने को मिले हैं। मुझे खुशी है कि श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक ने नवाचारी शिक्षकों को सभी के साथ अपने नवाचार साझा करने का ऑनलाइन अवसर दिया है। मुझे आशा है कि हम मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊंचा ले जाएंगे। इसी प्रकार के अन्य नवाचारों को जानने के लिए ZII के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर कुमार है। मैं प्राथमिक विद्यालय पथरा, अंचल पिपरा, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम सीटी बजाओ विद्यालय आओ है। मैंने इस नवाचार को इसलिए किया कि मैंने देखा कि विद्यालय में नामांकन के अनुसार बच्चों की उपस्थिति बहुत कम था, जबकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या अन्य कार्यक्रमों के दिन बच्चों की उपस्थिति काफी अधिक रहती थी। यह भी देखा गया कि जो छात्र विद्यालय के सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, वैसे भी छात्र विद्यालय से अनुपस्थित रहने लगे। और मैं जब अभिभावक से जाकर संपर्क किया तो कुछ अभिभावक बोले, बच्चा तो विद्यालय गया है, किंतु वह बच्चा विद्यालय में नहीं था। वह रास्ता में वस्ता को छिपाकर आम के बगीचे में खेल रहा था। बच्चा से मिलने पर बच्चा ने बोले, सर देर हो गया इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। कुछ अभिभावक बोले, सर समय का पता नहीं चला, बच्चा को लेट हो गया, बच्चा घर पर है। इस नवाचार को क्रियान्वयन करने के लिए मैंने समय पर विद्यालय आते समय सीटी से आवाज लगाकर प्रेरित किया। अब विद्यालय का समय हो चुका है। पोषण क्षेत्र में छात्र छात्राओं को दल में बांटकर सीटी दे दी गई। प्रतिदिन बच्चों जब विद्यालय सही समय पर आते तो उन्होंने बच्चों के घर के पास सीटी का आवाज देकर सभी छात्रों को इकट्ठा करता और सभी छात्र विद्यालय साथ साथ आने लगा। बच्चों को 2 दिन के बाद फिर नए दल और नए बच्चों को उसका दायित्व दिया करते थे, जिससे बच्चा उत्साह और उमंग के साथ अपने टीम के साथ सभी बच्चों को ससमय विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते और उत्साह के साथ बच्चे विद्यालय आकर बोलते, सर मैंने आज अपने पोषक क्षेत्र के सभी बच्चे को विद्यालय लेकर आए हैं। इससे विद्यालय में पढ़ाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का काफी उत्साहवर्धक माहौल स्थापित हुआ। इस नवाचार को मैं फरवरी 2019 से कर रहा हूँ। मेरे नवाचार से विद्यालय, अभिभावक और बच्चों को बहुत सारे लाभ हुए, जैसे
विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति प्रतिशत में वृद्धि हुई। विद्यालय में बच्चों के नामांकन दर में सुधार हुआ। विद्यालय में उपस्थित भौतिक संसाधनों का उपयोग होने लगा। छात्र में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। निश्चित रूप से छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। छात्र को सामाजिक कार्य में शिक्षा के प्रति काफी प्रेरणा मिली। छात्रों के साथ समाज में भी जागरूकता उत्पन्न हुई। शिक्षक, छात्र, अभिभावक के संबंध स्थापित हुई और बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अनुभूति के साथ सहयोग करने लगे और समय पर बच्चों को विद्यालय भेजने में काफी सहयोग करने लगे। मुझे खुशी है कि श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक ने नवाचारी शिक्षकों को सभी के साथ अपने नवाचार साझा करने का ऑनलाइन अवसर दिया। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊपर लेकर जाएंगे। इस सम्मान के लिए मैं ZIIEI को धन्यवाद के साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सभी शिक्षक को राष्ट्रीय लेवल पर अपने नवाचार, आदान प्रदान और एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका दिया। बस उन्हीं शब्दों के साथ में पुनः ZIIEI को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Hi all, this is Mani Achanta, working as an SGT, MP Urdu Primary School, Shantinagar, Vijayanagar District, Andhra Pradesh State. Today I am going to present you my zero investment innovative idea of engaging children with learning activities. Learning activities to be followed during these days of no schools. My idea is very innovative and useful, beneficial in teaching learning. My material required for my idea is charts, smartphone and Xerox copies, worksheets, etc. As it is very hard situation now to gather children or run schools. So I have thought an innovative idea of engaging children or teaching children in video lessons through online by watching TV or mobile phones. For that I have created a WhatsApp group for my school children named School People WhatsApp Group. After that I requested parents to watch my videos and make their children complete their tasks given. First, especially I thank ZIE. ZIE has given a good opportunity to exhibit my idea. And I am very happy that ZIE and Harbindo Society have started organizing exhibitions for us.
And one more thing I would tell you here, that I am feeling very glad that recently I got a recognition from ZIE and Arvindo Society and HDFC Bank, which was organized at Delhi. And next to that, I made some materials of science, crafts, and maths, and language materials, and also puppetry, and useful EVS videos, and I uploaded in my channel, in YouTube channel, and I interact with the children through online and request them not to go outside without mask and do social distance that are compulsory. And I also request parents to make their children watch my videos and complete their tasks given timely. Friends, I will provide my link in this video to you. If you like my idea, please rate good. I end up this video with this. Once again, I thanking ZIE and officials of ZIE. Thank you all. हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम। मैं रूही सुल्ताना, जम्मू कश्मीर से। मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है बॉयज़ मिडिल स्कूल कशीपुरा तेलबल में। मैं नेशनल अवार्डी हूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन की। दिल मुतमईन है मेरा ZIIEI से, क्योंकि इन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ। और जहाँ तक मेरी इनोवेशन का सवाल है, मेरी इनोवेशन का नाम है लाफ्टर। वजह ये कि स्कूल में रोल कम था। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पर्टिकुलरली STEAM में रोल बहुत कम हुआ करता है। और इस इनोवेशन की वजह से जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे बहुत करीब रहते हैं और उन्होंने मोटिवेट किया दूसरों को यहाँ यानी मेरे स्कूल में आने के लिए, और उस वजह से मेरे स्कूल का रोल भी बढ़ गया। और लॉफ्टर, मैं कहूँ कि लॉफ्टर थेरेपी जो है ये पॉजिटिव अप्रोच है पढ़ाने का, न सिर्फ पढ़ाने के लिए बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। ये जो है ये इनोवेशन ये मैं कई सालों से कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं और हर किसी काम में वो हिस्सा लेते हैं। मैंने कहा कि कई सालों से कर रही हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, जो राज की बात मैं कहूँ, इसमें पैसे खर्चने नहीं पड़ते हैं। इसमें एक तो इंसान उल्टा ही खुश रहता है और सीखता भी है। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि HDFC बैंक और श्री औरबिंदो सोसाइटी के इश्तराक से हमें ये मौका मिला अपनी जो इनोवेशंस हैं वो आप तक पहुंचाने का, आप तक शेयर करने का, ताकि आप ऐसे देख सकें। और इसके लिए हमने एक YouTube चैनल का शुरुआत की है, YouTube चैनल की शुरुआत की है। और हमें उम्मीद क्या है, आप देख लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस चैनल को, ताकि और भी आइडियाज़ आप तक पहुँचे और आप उनसे फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो मसला है वो इम्प्रूव हो जाए, जो क्वालिटी है एजुकेशन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।